अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये बेटा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था मिल्कन्स ने, जिसको हम कहते हैं मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बेटा मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पहले ना ई ओवर एम वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया गया। वो जो ई ओवर एम वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की, उसकी वैल्यू कितनी आई बेटा? वो यहाँ पर हमारे पास लिखी है बेटा 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। बेटा ई ओवर एम वैल्यू का भी हमें पता है, जो कि हमारे पास है 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। बेटा अगर यहाँ से हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर लेते हैं, ई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो हम इस इक्वेशन में ई की वैल्यू पुट करके हम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं बेटा? फाइंड कर सकते हैं। तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का आइडिया होना ज़रूरी था। इसी वजह से मिल्कन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसकी मदद से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया गया बेटा। इन 909 रॉबर्ट एंड्रू मिल्कन्स डिटरमाइन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा 909 1909 में मिल्कन एक साइंटिस्ट था जिसने एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये फाइंड किया। बेटा इससे पहले ना ये पता था कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। लेकिन इस बात का आइडिया नहीं था कि एक इलेक्ट्रॉन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, उसकी क्वांटिटी क्या होगी। हमें सिर्फ साइन का पता था, डायरेक्शन का पता था। द apparatus consists of a metallic chamber which has two part। इसका जो apparatus था ना बेटा, वो एक मेटेलिक चेम्बर पर मुश्तमिल था, जिसके दो पार्ट्स हैं। बेटा इसका जो जनरल apparatus है, मेटेलिक चेम्बर है, वो देखे ना यहाँ पर फिगर 5.9 में एक ओरिजिनल मेटेलिक चेम्बर को शो करवाया गया है कि हमारे पास जो मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है वो जिस चेम्बर में परफॉर्म किया गया, उसका ओरिजिनल चेम्बर मेटेलिक चेम्बर ये है बेटा। द चेम्बर इज फिल्ड विद एयर whose pressure can be adjusted by वैक्यूम पंप। बेटा अगर हम इस चैम्बर की बात करें तो इस चैम्बर के जो दो पार्ट्स हैं, उसमें जो लोअर पार्ट्स है वो एयर के साथ फिल होता है, और उसमें एयर का जो प्रेशर है वो वैक्यूम पंप की मदद से एडजस्ट किया जा सकता है। मीन अगर एयर का प्रेशर ज्यादा हो तो वैक्यूम पंप की मदद से, वैक्यूम पंप का यूज करके उस एयर का प्रेशर क्या किया जाता है बेटा? कम किया जाता है। देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स। वो जो हमारे पास मेटेलिक चैम्बर है ना, दो जो पार्ट्स हैं बेटा, उन मेटेलिक चेम्बर्स में क्या है बेटा? दो इलेक्ट्रोड्स लगाए गए। इलेक्ट्रोड्स मेटल की प्लेट्स को कहते हैं। एक इलेक्ट्रोड ए है, दूसरा इलेक्ट्रोड हम रिप्रेजेंट करते हैं ए प्राइम। दीज इलेक्ट्रोड्स आर यूज टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। बेटा इन दो इलेक्ट्रोड्स का काम क्या होगा कि इन दो इलेक्ट्रोड के दरमियान जो स्पेस है, उस स्पेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवा दे। इट ऑल्सो कंजिस्ट ऑफ एन एटोमाइजर। इसका जो अपरेटस है, इसमें एक एटोमाइजर है और एक माइक्रोस्कोप है। बेटा एटोमाइजर का क्या काम है? एटोमाइजर का काम है किसी भी लिक्विड को स्प्रे करवाना। किस तरह की स्प्रे करवाना? इतने छोटे पार्टिकल में स्प्रे करवाना कि जिनका साइज बहुत छोटा हो। एटोमाइजर अपने नेम से ही शो कर रहा है बेटा कि वो जो स्प्रे करवाएगा उन ऑयल ड्रॉपलेट का जो साइज होगा वो मॉलिक्यूलर साइज या एटॉमिक साइज के पार्टिकल होंगे बेटा। एंड अ माइक्रोस्कोप, और एक माइक्रोस्कोप है विच आर यूज टू स्प्रे ऑयल ड्रॉपलेट। एटोमाइजर का काम है ऑयल ड्रॉपलेट को स्प्रे कराना एंड टू ऑब्जर्व द फॉलिंग ड्रॉपलेट रिस्पेक्टिवली। और माइक्रोस्कोप का क्या काम है बेटा? वो जो हमारे पास ड्रॉपलेट फॉल कर रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन करना, उसको देखना कि वो कैसे फॉल कर रहा है, कितनी स्पीड के साथ फॉल कर रहा है बेटा, उसकी वेलोसिटी को मेजर करना। एन एक्स रेज, उस अपरेटस में वो जो मेटेलिक चैम्बर है उसमें एक एक्स रेज सोर्स लगाया गया है, इज यूज टू आयोनाइज द गैस इन द चैम्बर। कि जो हमने कहा था ना कि इस चैम्बर के अंदर एयर है, एयर इज गैस है बेटा, तो उस गैस को आयोनाइज करवाने के लिए जो सोर्स यूज किया गया, उस सोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? एक्स रेज कहते हैं। या कौन सा सोर्स यूज किया गया गैस को आयोनाइज करवाने के लिए? एक्स रेज। द अपर इलेक्ट्रोड हैज अ होल। अच्छा उसमें दो इलेक्ट्रोड्स का जिक्र किया है ना, एक ए और एक प्राइम। तो उसमें जो ए इलेक्ट्रोड है, जो अपर इलेक्ट्रोड है, उसके सेंटर में एक होल है, जैसा कि फिगर 5.10 में दिखाया गया बेटा। ये हमारे पास एक मेटेलिक चेम्बर है
जिसको आधा काट के दिखाया गया है ताकि हम उसके अंदर देख सके बेटा। ये एक एटॉमाइजर लगाया गया है। इस एटॉमाइजर की मदद से इस ऑयल को स्प्रे किया जाता है इस मेटेलिक चैम्बर के अपर पार्ट में। और इस अपर पार्ट मेटेलिक चैम्बर का जो अपर पार्ट है बेटा, वैक्यूम पंप की मदद से इसका जो प्रेशर है वो एडजस्ट किया जाता है, लो किया जाता है। एक वैक्यूम पंप यहाँ पे होता है बेटा, जिसकी मदद से अपर चैम्बर का प्रेशर लो किया जाता है। उसकी रीजन क्या है बेटा? प्रेशर लो होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, तो जिन ऑयल ड्रॉपलेट्स को हम स्प्रे करेंगे वो ऑयल ड्रॉपलेट छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स की फॉर्म में मौजूद रहेंगे, दोबारा आपस में कंबाइन नहीं करेंगे बेटा। तो उसमें हमने दो प्लेट्स का जिक्र किया था बेटा। ये एक अपर प्लेट है, इस प्लेट को ना वो ए कहता है बेटा, और ये एक लोअर प्लेट है, इस लोअर प्लेट को हम ए प्राइम कहेंगे। अच्छा, ये दो प्लेट्स को ना एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है ताकि हम इस बैटरी की मदद से इन दो प्लेट्स के दरमियान ए और ए प्राइम के दरमियान जो स्पेस है उसमें क्या कर सके बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवा सके। अच्छा, ये कहता है एक पिन होल है बेटा, एक छोटा सा होल है। कौन सी प्लेट में? अपर प्लेट में, जिसका अभी हमने जिक्र किया बेटा। इस पिन होल का क्या काम है? इस छोटे होल का क्या काम है? यहां से आयल का ड्रॉपलेट एक एक करके लोअर चेंबर में इंटर होगा। बेटा हमने एक प्रोसेस भी पढ़ा था, इफ्यूजन। गैस के मॉलिक्यूल का एक एक करके एक स्मॉल होल से पास होना इफ्यूजन कहलाता है। तो ऐसा समझिए कि जो पिन होल है, यहां से आयल इफ्यूज होगा, अपर चेंबर से लोअर चेंबर में जाएगा। बेटा ये जो प्लेट है हमारे पास अपर प्लेट, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। अच्छा, यहां पर एक यूज किया गया टेलीस्कोप, जिसको हम आई पीस भी कहते हैं बेटा। ये जो टेलीस्कोप है इसकी मदद से हम लोअर चैम्बर में ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे कि ये जो लोअर चैम्बर है, इस लोअर चैम्बर में ऑयल ड्रॉपलेट जो फॉल करता है, जो इंटर होता है ऑयल ड्रॉपलेट, उसकी वेलोसिटी क्या है, ये हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। बेटा इस टेलीस्कोप के साथ ना यहाँ पर एक छोटी सी टार्च भी लगी होती है जिसको हम आर्क लैंप कहते हैं बेटा। इस टार्च का क्या काम होता है, फंक्शन क्या होता है? इस टार्च की मदद से हम इस चैम्बर के अंदर लाइट फेंकते हैं। अगर ये टार्च ना हो तो ये तो बंद चेंबर है, इसके अंदर तो बिल्कुल अंधेरा होगा। ऑयल ड्रॉपलेट को हम कैसे सीन करेंगे बेटा? यहां से लाइट फेंकेंगे, जब लाइट इन ऑयल ड्रॉपलेट पर पड़ेगी तो ये ऑयल ड्रॉपलेट इल्यूमिनेटेड हो जाएंगे, रोशन हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस माइक्रोस्कोप की मदद से हम इन ऑयल ड्रॉपलेट को सीन करेंगे। ये बेटा नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो गई। अच्छा, ये जो मैं बता रहा था ना एक एक्स रे सोर्स है बेटा, ये वो सोर्स है जो एक्स रेज प्रोड्यूस करेगा। और ये एक्स रेज क्या करेंगी? गैस के जो मालिक्यूल होंगे इस चेंबर में, गैस के मालिक्यूल, हमने कहा था कि जो मेटेलिक चेंबर है इसमें जो एक पार्ट होगा उसमें एयर होगी, उस एयर के मालिक्यूल्स को क्या करवाएगा बेटा? आयनाइज करवाएगा। तो यहाँ पर मैं एयर के मालिक्यूल भी शो करवा देता हूँ बेटा। तो मैंने ये येलो कलर के जो शो करवा दिए हैं, सपोज ये मेरे पास गैस के मालिक्यूल्स है बेटा। अब थोड़ा सा ना इसका प्रोसीजर देखते हैं, इसके प्रोसीजर में ऐसा क्या होता है कि हमारे पास ये आयल ड्रॉपलेट में, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन है इस पर हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं। बेटा इसका प्रोसीजर जो है वो ये बता रहा है बेटा, पैसेज ऑफ आयल ड्रॉपलेट। सबसे पहले आयल ड्रॉपलेट पास होगा, अब फाइन स्प्रे, अब फाइन स्प्रे का मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल ऑफ आयल ड्रॉपलेट इज प्रोड्यूस बाय एन एटोमाइजर। एटोमाइजर की मदद से ऑयल के बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल बनाए गए। A few droplet enter the region between the plates। उनमें से कुछ ड्रॉपलेट इंटर हो जाएंगे बेटा, किस रीजन में? बिटवीन द प्लेट। बिटवीन द प्लेट का मतलब ये जो मेरे पास ए प्लेट है और ये जो मेरे पास ए प्राइम प्लेट है, इन दोनों के दरमियान जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवा सकते हैं उसमें इंटर हो जाएंगे बाई पासिंग थ्रू द होल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कि जब इन पर ग्रेविटी की फोर्स लगेगी तो उस होल से कुछ मॉलिक्यूल इंटर होके लोअर चेंबर में आ जाएंगे। बड़ा दूसरा पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने इन दोनों प्लेट्स को ए और ए प्राइम को इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट नहीं करवाया, मीन इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करवाया। जब बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करवाएंगे तो ए और बी, ए प्राइम जो है सॉरी, इन दो प्लेट्स के दरमियान कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो हमारे पास जो आयल का ड्रॉपलेट है वो फ्रीली फॉल करेगा। द ड्रॉपलेट फॉल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बेटा वो जो ड्रॉपलेट है ना वो अप से डाउन आएगा, किस वजह से डाउन आएगा बेटा? क्योंकि उस पर ग्रेविटी का पुल लगेगा।
ग्रेविटेशनल पुल उसको अपनी तरफ खींचेगा विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की। द वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट इज डिटरमाइंड, तो वो जो ड्रॉपलेट फॉल कर रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, उसकी वेलोसिटी फाइंड की जाएगी। हम मालूम करेंगे द वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट v1 डिपेंड अपॉन इट्स वेट। बेटा v1 जो वेलोसिटी होगी ना, जो डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी अंडर द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो v1 होगी। और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा, mg के। इसका मतलब जिस ड्रॉपलेट का मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिस ड्रॉपलेट का मास कम होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि g जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये इक्वल होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड के बेटा। तो ये तो कांस्टेंट होगी हर ड्रॉपलेट के लिए। तो जिस ड्रॉपलेट का मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। ये है बेटा मास ऑफ ड्रॉपलेट m, एंड जी क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम ना वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। बेटा ये जो टेलीस्कोप है इसकी मदद से हम देखते हैं कि सपोज एक ड्रॉपलेट ना मेरे पास यहाँ पिंटर हो गया, ये रेड ड्रॉपलेट है बेटा। वो ना अब पॉजिटिव प्लेट जो है ऊपर वाली, जिसको हम अभी पॉजिटिव नहीं है क्योंकि बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करवाया, तो जिस प्लेट को हम ए कह रहे हैं, जैसे ही उसके होल से लोअर चेंबर में इंटर होगा तो हम देखेंगे कि ये ड्रॉपलेट इधर इंटर हुआ तो डाउनवर्ड इस प्लेट तक आते हुए कितना टाइम लगाता है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये ड्रॉपलेट यहां से यहां तक सपोज जो टाइम लगा रहा है बेटा, तो वो टी है मेरे पास 5 सेकेंड। अब मैं देखूंगा कि इन दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, डी नोट कर लूंगा। सपोज मेरे पास वो है बेटा 0.2 मीटर। इसका मतलब मैं उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ। अगर मुझे दो चीजें दी गई हो ना, टाइम भी दिया गया हो और डिस्टेंस भी मालूम हो कि इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम उसकी क्या कर सकते हैं बेटा, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो टेलीस्कोप हम यूज करेंगे, जिसकी मदद से ऑब्जर्व करेंगे, एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे होंगे, मीन हम ड्रॉपलेट की वेलोसिटी फाइंड कर रहे होंगे। तो मीन वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट किसकी मदद से फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इल्यूमिनेशन इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। ये जो प्लेट्स के दरमियान का रीजन है, वन ऑफ द ड्रॉपलेट इज ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। हम किसी एक ड्रॉपलेट को माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व करेंगे। द ड्रॉपलेट व्हेन इल्यूमिनेटेड, जब ड्रॉपलेट को रोशन किया जाता है, बाय यूजिंग एन आर्क लैंप, एक टार्च की मदद से, एक आर्क लैंप की मदद से। आर्क लैंप की मदद से जब हम रोशनी फॉल करवाएंगे बेटा, ये मैंने ये जो लगाया था ना टेलीस्कोप के नीचे, ये है आर्क लैंप। ये जब लाइट थ्रो करेगा ड्रॉपलेट के ऊपर तो ड्रॉपलेट ग्लो करेगा। ड्रॉपलेट जब इल्यूमिनेटेड होगा, जब ड्रॉपलेट चमकेगा टार्च की मदद से, आर्क लैंप की मदद से, तो फिर हम टेलीस्कोप की मदद से ना आसानी के साथ उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ व्यू, जो कि व्यू के डायरेक्शन की क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है, जरा ये देखिए बेटा, ये ड्रॉपलेट अप से डाउन आ रहा है, ये आ रहा है बेटा ड्रॉपलेट अप से डाउन, और ये लाइट इस तरह फेंकी जा रही है। यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है बेटा, परपेंडिकुलर बन रहा है। तो मैं इन लाइनों को रेज कर रहा हूँ ताकि इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सके बेटा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस आर्क लैंप की मदद से वो जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसको इल्यूमिनेट करवाया जाता है, रोशन करवाया जाता है, और फिर टेलीस्कोप की मदद से उसकी वेलोसिटी को फाइंड किया जाता है। विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ व्यू अपीयर इन द माइक्रोस्कोप एज अ ब्राइट स्पेक, कि वो जो ऑयल ड्रॉपलेट है ना वो ब्राइट स्पेक, ब्राइट डॉट की फॉर्म में हमें नजर आएंगे अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। और ऑयल ड्रॉपलेट के पीछे वाला जो बैकग्राउंड होगा वो क्या नजर आएगा बेटा, हमें डार्क नजर आएगा। जैसा कि रात को आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फेंकते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट या किसी बंदा, कोई बंदा रात को आ रहा हो बेटा, उस पर लाइट फेंकते हैं, तो वो तो आपको नजर आ रहा होता है लाइट की वजह से, उस पर लाइट पड़ती है तो वो ग्लो कर रहा होता है, चमक हो रही है तो बेटा, लेकिन उसके पीछे बाकी बैकग्राउंड आपको क्या नजर आता है, डार्क ही नजर आता है। नेक्स्ट बेटा, अब हमने क्या करना है, आयोनाइजेशन ऑफ गैस बाय यूजिंग एक्स-रेज। आफ्टर दैट द एयर बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, वो जो एयर थी, वो जो गैस थी इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, ए और ए प्राइम के दरमियान, इज आयोनाइज्ड बाय एक्स रेज। हम एक्स रेज की मदद से उसको क्या करेंगे बेटा, आयोनाइज करेंगे। द ड्रॉपलेट टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एयर एंड गेट नेगेटिवली चार्ज। वो जो ऑयल के ड्रॉपलेट हैं इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे,
ये बेटा फिजिकल प्रोसेस होगा। जिस तरह ऑयल को ओपन करके रखते हैं ना, वो डस्ट के पार्टिकल को कैप्चर कर लेते हैं, उसके अंदर डस्ट के पार्टिकल फंस जाते हैं। इसी वजह से जब ऑयल के ड्रॉपलेट के साथ इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन भी फंस जाएंगे उनमें। जरा इसी प्रोसेस को देख लेते हैं बेटा कैसे। अब बेटा देखे ना, जैसे ही हमने ये आयन एक्स रेज दी, तो उसमें मैंने ये येलो कलर के जो एयर के मालिक्यूल लिखे हुए थे, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इन मालिक्यूल पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ना, ये थोड़ा मैं और कलर दे देता हूँ बेटा, जिसमें आपको व्हाइट कलर देता हूँ, मे भी आपको नजर आए बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया व्हाइट कलर के बेटा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस लोअर चेंबर में फ्रीली मूव करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते करते किसी ऑयल ड्रॉपलेट के पास आ जाएंगे, तो ऑयल ड्रॉपलेट में फंस जाएंगे, अटैच हो जाएंगे बेटा। जब ये ऑयल ड्रॉपलेट में फंसेंगे, तो ऑयल ड्रॉपलेट पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑयल ड्रॉपलेट पर कितना नेगेटिव चार्ज होगा, जिस ऑयल ड्रॉपलेट में जितने इलेक्ट्रॉन फंस जाएंगे, जिस ऑयल ड्रॉपलेट के साथ जितने इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाएंगे, या जो ऑयल ड्रॉपलेट जितने इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा। अगर किसी ऑयल ड्रॉपलेट में एक इलेक्ट्रॉन फंसा, उस ऑयल ड्रॉपलेट पर एक नेगेटिव चार्ज। अगर किसी ऑयल ड्रॉपलेट में दो इलेक्ट्रॉन फंस गए, उस ऑयल ड्रॉपलेट पर दो नेगेटिव चार्ज। और अगर किसी ऑयल ड्रॉपलेट में तीन इलेक्ट्रॉन फंस गए, उस पर तीन नेगेटिव चार्ज। सपोज अगर किसी ऑयल ड्रॉपलेट में पांच इलेक्ट्रॉन फंस गए, उस पर पांच नेगेटिव चार्ज बेटा। तो यहां पर मैं दो माइनस लिख देता हूं, यहां पर मैं -3 लिख। तो ये -1 -2 -3 क्या शो कर रहा है कि ऑयल ड्रॉपलेट ने कितने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए बेटा। ये हम आगे देखते हैं इसका यूज, कि हमने -2 -3 क्यों लिखा है बेटा। वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, velocity of oil droplet in the presence of an electric field. नाउ कनेक्ट द मेटल प्लेट। वो जो बेटा मेटल प्लेट है दो, जिसको हमने ए और ए प्राइम कहा है, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करवाना है, विच जनरेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग स्ट्रेंथ ई, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, जिनकी स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, ई। द ड्रॉपलेट मूव अपवर्ड, तो ड्रॉपलेट क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विद वेलोसिटी v। बेटा पहली वेलोसिटी v1 थी, जो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल थी, डाउनवर्ड थी। लेकिन अब की जो वेलोसिटी v2 है, ये ड्रॉपलेट अपवर्ड मूव करेगा। किसकी वजह से बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जरा देख लेते हैं अपवर्ड क्यों मूव करेगा बेटा। अब देखें ना, जिस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करवाया है, उस प्लेट पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करवाया है, उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि जो अपर प्लेट है, जिसको हम ए कह रहे हैं, उस पर है पॉजिटिव चार्ज। अब अगर वो पॉजिटिव प्लेट है, तो जिन ऑयल ड्रॉपलेट ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, उन ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया। जब नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये ऑयल ड्रॉपलेट को पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ऑयल ड्रॉपलेट कहाँ मूव करेंगे बेटा, अपवर्ड मूव करेंगे। अच्छा, ये ऑयल ड्रॉपलेट कब अपवर्ड मूव करेंगे, जब हम बैटरी की मदद से उसको इतना वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे कि वो जो पॉजिटिव प्लेट का पुल है, अपवर्ड पुल, वो ग्रेविटेशनल पुल से ज्यादा हो जाए। जब ग्रेविटेशनल पुल से ज्यादा हो जाएगा, तो वो ड्रॉपलेट क्या करेगा बेटा, अपवर्ड मूव करेगा। और उसकी अपवर्ड स्पीड v2 हम किसकी मदद से फाइंड करेंगे, अगेन हम यूज करेंगे टेलीस्कोप को, ताकि हम उसकी अपवर्ड मूवमेंट की स्पीड को क्या कर सके बेटा, फाइंड कर सके। अब बेटा v2 जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो कैपिटल ई है, ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो स्मॉल ई है बेटा, ये चार्ज ऑन ड्रॉपलेट है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जितना किसी ड्रॉपलेट पर चार्ज ज्यादा होगा, उस पर अपवर्ड पुल जो है, जो अपवर्ड फोर्स है, वो उतनी ज्यादा होगी। बेटा नेट अपवर्ड फोर्स कितनी लगेगी, नेट फोर्स निकालने के लिए उसमें से हमें डाउनवर्ड फोर्स को माइनस करना पड़ेगा। जो ड्रॉपलेट को डाउन लेके जा रही थी, वो कौन सी फोर्स थी बेटा, mg थी। तो मीन ड्रॉपलेट कब अपवर्ड मूव करेगा, जब अपवर्ड पुल की फोर्स, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ड्रॉपलेट को मूव करवाने की फोर्स है, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डाउनवर्ड फोर्स। बेटा ये जो v2 है ना, अब अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी 0 हो गई, ड्रॉपलेट एक जगह रुक गया, तो ड्रॉपलेट एक जगह रुकेगा कैसे बेटा,
अगर हमारे पास ये जो स्ट्रेंथ ऑफ ई है, कैपिटल ई और छोटा ई, स्मॉल ई जिसको हम कह रहे हैं, ये और डाउनवर्ड पुल एम जी इक्वल हो गया, तो ई में से एम जी निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ड्रॉपलेट एक जगह रुक जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, बेटा कैलकुलेशन ऑफ चार्ज कैसे हमने कैलकुलेट किया, ये इक्वेशन 2 थी V2 वाली, और ऊपर जो V1 वाली है वो इक्वेशन 1 है, जिसको हमने यहां पर बेटा ये पढ़ी है। अब अगर इक्वेशन 1 के ऊपर इक्वेशन 2 को डिवाइड करें तो बेटा V1/T1 हो जाएगा, यहां पर साइन आएगा इक्वल का, क्योंकि दोनों इक्वेशन में देखे ना प्रोपोर्शनल का साइन है। दोनों का प्रोपोर्शनल खत्म करने के लिए कांस्टेंट के लगाएंगे। सपोज मैं यहां पर भी कांस्टेंट के लगा देता हूं, यहां पर भी कांस्टेंट के, प्रोपोर्शनल खत्म हो गया, तो ये के और के कैंसिल हो जाएंगे। इसी वजह से उसने डायरेक्ट इक्वल का साइन रखा हुआ है। बेटा इसमें देखे ना रिलेशन में, वो कहता है इस रिलेशन में V1 और V2 हमने फाइंड किया टेलीस्कोप की मदद से। M मैस ऑफ ड्रॉपलेट, बेटा ये मैस ऑफ ड्रॉपलेट हम कहां से फाइंड करेंगे, बेटा मैस ऑफ ड्रॉपलेट हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे कि वो जो ड्रॉपलेट है वो एक जगह सस्पेंड हो जाए, रुक जाए, ना तो वो डाउनवर्ड मूव करे ना तो वो अपवर्ड मूव करे। मीन उसके लिए ना ये स्ट्रेंथ ऑफ ई जो है वो हमें इक्वल करना पड़ेगी ग्रेविटेशनल पुल जो एम जी है उसके। जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, ड्रॉपलेट एक जगह सस्पेंड हो जाएगा, रुक जाएगा। जहां ड्रॉपलेट रुकेगा वहां पे हम ई की स्ट्रेंथ और एम जी की स्ट्रेंथ को कंपेयर करके क्या चीज निकालेंगे बेटा, फाइंड करेंगे मैस ऑफ ड्रॉपलेट फाइंड कर लेंगे। तो इसका मतलब V1 भी हमने फाइंड कर लिया, V2 भी हमने फाइंड कर लिया, हमें मैस ऑफ ड्रॉपलेट भी पता है और जी की वैल्यू भी पता है बेटा। ग्रेविटेशनल पुल कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितनी अप्लाई की, कैपिटल ई भी हमें पता है, ये डाउनवर्ड एम भी पता है और जी भी पता है। तो इसका मतलब ये बाकी सारी वैल्यूज अगर हमें पता हो तो हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इक्वेशन को रीअरेंज करके, इन वैल्यूज को रीअरेंज करके निकाल सकते हैं। बेटा आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा। इफ V1 V2 G ई एंड एम, बेटा यहां पर एम भी होना चाहिए, आर नोन, अगर ये हमें पता हो, द मैस ऑफ ड्रॉपलेट कैन बी डिटरमाइंड बाय वेरिंग, ये तो हो गया बेटा मैस। कि हम मैस ऑफ ड्रॉपलेट कैसे फाइंड करेंगे, कैन डिटरमाइन बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच अ वे दैट, कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे चेंज करें ड्रॉपलेट इज सस्पेंडेड इन द चेंबर, कि ड्रॉपलेट जो है वो सस्पेंडर चेंबर के अंदर लटका हुआ रह जाए, ना अपवर्ड मूव करे ना डाउनवर्ड मूव करे। इस मदद से हम मैस फाइंड करेंगे। अगर हमें V1 V2 G E और M पता हो, हेंस E कैन बी कैलकुलेटेड, हम E क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा अब ये जो मिल्कन्स की मेजरमेंट थी ना, उसकी जो कैलकुलेशन थी वो क्या की, मिल्कन्स फाउंड दैट द चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट वाज डिफरेंट, हर ड्रॉपलेट पर चार्ज डिफरेंट था। वो बात मैंने पहले बता दी है, क्योंकि किसी ड्रॉपलेट ने एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया था, किसी ने दो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किए, किसी ने तीन इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए बेटा। तो जब आयल ड्रॉपलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट कैप्चर करेंगे तो आयल ड्रॉपलेट्स पर चार्ज भी डिफरेंट होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है बेटा, जिस आयल ड्रॉपलेट पर सबसे छोटा चार्ज था वो कितना था बेटा, द स्मॉलेस्ट चार्ज, बिल्कुल छोटा चार्ज, विच ही फाउंड वाज 1.59 multiply 10 power minus 19 कोलम, which is very close to recent value जो आजकल मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट की मदद से फाइंड की गई है उसके क्लोज थी। बाकी जो ड्रॉपलेट थे उन पर जो चार्ज था बेटा, इस ये जो लोएस्ट वैल्यू थी इसका इंटीग्रल मल्टीपल था। मीन या तो इसका दो मल्टीपल था, जिस ड्रॉपलेट पर ये वैल्यू दो मल्टीपल चार्ज थी, मीन इस चार्ज का दो मल्टीपल था, इसका मतलब उस ड्रॉपलेट ने दो इलेक्ट्रॉन कैप्चर की। जिस ड्रॉपलेट पर चार्ज इसका थ्री मल्टीपल था उसने तीन इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए, और जिस ड्रॉपलेट पर इसका चार्ज फोर मल्टीपल था उस ड्रॉपलेट ने चार इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए, विच इज वेरी क्लोज टू द, ठीक है बेटा, द चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वो है, दैट हैज बीन मेजर्ड सो फार, जिसको मेजर किया गया बेटा। अब बेटा जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है, तो ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा स्टूडेंट के लिए, एमसीक्यू से रिलेटेड। प्रोटॉन का चार्ज 1.602,
मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, जीरो चार्ज हो गया बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन के चार्ज का जितना है लेकिन उसका साइन नेगेटिव, मीन मैग्नीट्यूड सेम लेकिन साइन डिफरेंट है बेटा। नेक्स्ट है बेटा रिलेटिव चार्ज। हम वैसे प्रोटॉन पर रिलेटिव चार्ज की बात करें तो हम +1 लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर -1 लिखते हैं बेटा, ये -1 है, इसको -1 कर दे। और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है। मैस इन किलोग्राम की बात करें तो बेटा ये प्रोटॉन का मैस इन किलोग्राम है, ये न्यूट्रॉन का मैस इन किलोग्राम है, और ये इलेक्ट्रॉन का मैस इन किलोग्राम है। और अगर मैं AMU की बात करूं, जब हम AMU की बात करते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन, ये भी सारा एक एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का मैस है बेटा। तो 1.0073 एक प्रोटॉन का मैस है, 1.0087 एक न्यूट्रॉन का मैस है, और अगर इलेक्ट्रॉन के मैस की बात करें तो है 0.00055 AMU, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 5.4558 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 AMU। बेटा एक एक्टिविटी है, एक छोटा सा क्वेश्चन पड़ा है बेटा, आ जाता है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 500 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ये जो चार्ज कैलकुलेट किया गया ना ऊपर E/M वैल्यू बेटा, वो है 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कोलम पर किलोग्राम, तो वो किलोग्राम का चार्ज था। तो हम अगर उस चार्ज को 500 किलोग्राम, बेटा और आपको पता है कि 1 kg किसकी इक्वल होता है, 1000 ग्राम की इक्वल होता है। तो मीन जो E/M वैल्यू निकाली गई है इलेक्ट्रॉन की, वो कोलम पर किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का वो चार्ज है बेटा, मीन 1000 ग्राम इलेक्ट्रॉन का वो चार्ज है। तो अगर मुझे 500 ग्राम इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड करना होगा तो वो जो वैल्यू है 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11, उसको डिवाइड किस पर करना होगा बेटा, 2 पर करना होगा। जब मैं 2 पर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर ये आ जाएगा, और ये जो आंसर है 0.8794 मल्टीप्लाई 10⁻11 कोलम, ये चार्ज है कितने इलेक्ट्रॉन पर बेटा। अगर हम इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करें जिनका मैस कितना हो जाए बेटा, 500 ग्राम, और ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, हमारी सोच से भी ज्यादा होंगे बेटा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।